नमस्कार, वरदान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं वरदान न्यूज, सच्चाई आपके हाथ। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की इस बड़ी खबर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पंचायत मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि कृषि कानून को लेकर लगातार चल रहे किसान आंदोलन पर सरकार ने किसानों की हर बात मानी और अधिक विचार करने के लिए 1.5 वर्ष का समय मांगा, जिस पर किसानों को बैंड बजाते हुए पंजाब तक जाना चाहिए। लेकिन इस सुनहरे अवसर को किसानों ने नहीं समझा। लेकिन सरकार अब भी हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पंचायत राज मंत्री ओपी धनखड़ का जो रविवार को कोसली में पंचायतें, ब्लॉक समितियों एवं जिला परिषद का कार्यकाल समाप्त होने पर कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद जनप्रतिनिधियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करना बहुत बड़ी बात है, जो पहले किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती भी है। जैसा कि वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री ने जिला रेवाड़ी में एम्स की घोषणा की थी और अब उसे अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने एम्स निर्माण को रेवाड़ी के माजरा में बनाने को हरी झंडी दे दी है, जिस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। रेवाड़ी से वरदान न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। हमने इलाके के आज का कार्यक्रम 3 in 1 है। इलाके के जितने भी पंचायत प्रतिनिधि थे, पंच था, सरपंच था, ब्लॉक समिति मेंबर था, जिला पार्षद थे और उन सब का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का पूरा होने पर उनका आभार और उनका सम्मान करने के लिए आज का एक मुख्य कार्यक्रम था। इसी में हमें दूसरा कवि सम्मेलन भी इसमें रखवाया और तीसरा होली का मिलन, तिलक होली भी आज यहाँ पे खेली गई। तो ये 3 in 1 कार्यक्रम था, इसलिए आज जो 138 गांव मेरे हैं उन सब के प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे। पंचायत का कार्यकाल खत्म हो चुका है, क्या उम्मीद है कि अगले चुनाव जो पंचायत के चुनाव होंगे, क्या पंचायत के चुनाव बहुत जल्द होंगे? क्योंकि आपने देखा परिस्थितियाँ अभी बनी नहीं थी। अब ये लाम का टाइम है, क्योंकि किसान की कटाई का समय है, उसके घर में उनकी मेहनत की कमाई आने वाली है। इसके जस्ट बाद चुनाव होंगे पंचायत। आज के इस वीर भूमि को नमन करते हुए आज का ये कार्यक्रम जो भाई लक्ष्मण यादव की ओर से उनके ट्रस्ट के माध्यम से जो रखा गया है, बहुत ही अच्छा है। और ख़ास करके जनप्रतिनिधियों का सम्मान, और वो भी गांव के पंचायत जो प्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, गांव का विकास, गांव की सरकार जिसे हम कहते हैं, गांव की सरकार का आज सम्मान उन्होंने रखा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कोई भी प्रतिनिधि को उनके काम के बाद अगर कोई उन्हें सराहता है तो ये बहुत ही सबके लिए बहुत गौरव की बात है। और यही चीज़ आज इन्होंने किया है। 5 साल तक का जो इनका कार्यकाल रहा, जो कार्यक्रम रहा, सरकार और गांव के बीच की कड़ी बन के इन्होंने काम किया। सरकार के सभी योजनाओं को गांव तक पहुंचाना जो काम किया है, तो निश्चित रूप से इसकी सराहना होनी चाहिए। और आने वाले भविष्य में भी हम उनके प्रति हमारी शुभकामना है कि फिर से वो जीत के आए। और आज जिस तरह से पंचायत में हम देख रहे हैं कि अब गांव में जो शिक्षित हैं, शिक्षित लोग भी अब आगे काफ़ी आ रहे हैं। वो भी चाहते हैं अपने गांव का, अपना पंचायत का विकास। और आने वाले समय में हम यही अपील करना चाहेंगे लोगों से कि बहुत अच्छे ढंग से आपने काम किया है और आने वाले समय में और आप बेहतर करें। आप जो गांव की सरकार का जो सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था, निश्चित रूप से वो सपना आप पूरा कर रहे हैं। उस सरकार के जो भी काम है, उस काम को आप नीचे स्तर पर पहुंचाने का काम करें, लोगों का विकास करें। ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा मुद्दा आज अन्नदाता सड़कों पर है, क्या लगता है कि कोई उन्हें उत्साह रहा है? क्योंकि सरकार बार बार वार्ता करने की बात करती है, लेकिन वो जिद पर रहे हैं तीनों कानूनों को रद्द करने। देखिए, आप हमसे बेहतर आप इस चीज़ को जान रहे हैं। भारत सरकार के मन में कहीं भी ऐसा नहीं है कि अन्नदाता को कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो।
और ख़ास करके अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे कार्यकाल में कोई भी कानून, कोई भी बिल अगर वो लाते हैं तो वो हर एक तबका को, हर एक लोगों को ध्यान में रखते हुए कि उनका भला कैसे हो, उनका उत्थान कैसे हो। और इसी क्रम में ये तीनों कृषि बिल भी है, कृषि कानून है, ताकि किसानों का भला हो, किसानों की आय दुगुनी हो। और भारत सरकार बिल्कुल खुले मन से 12-13 बार आपने देखा कि वार्ता भी भारत सरकार के साथ हुई और सरकार बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से कह रही है कि जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस कानून के अंदर, तीनों कानून के अंदर कोई भी क्लाउज में अगर कुछ गलती हैं, गड़बड़ियाँ हैं, कुछ सुधारना चाहते हैं तो आप सुधारें। तो भारत सरकार के मन में कहीं खोट नहीं है। सरकार की, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारे किसान सशक्त हों, हमारे किसान मजबूत हों, किसान आत्मनिर्भर हो, उनकी यही सोच है। और आगे भी निरंतर देश सेवा के लिए उनकी प्राथमिकता है, राष्ट्रीय प्राथमिकता है। और राष्ट्र के लिए हमेशा एक नीचे तबके के लोगों का कैसे भला हो, इस दिशा में वो सोचते हैं। विपक्ष अब प्रॉपर्टी डैमेज को भी इसी के साथ मुद्दे को जोड़ रहा है। विपक्ष अब प्रॉपर्टी डैमेज को भी इसी मुद्दे के साथ जोड़। देखिए, ये मतलब हम कहें तो बिल्कुल हर किसी से ये अपील करेंगे, चाहे आप पक्ष हो या विपक्ष हो, जो अच्छा है उसे आप अच्छा बोलें, जो गलत है उसे आप गलत बोलें। विकास में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इतने उदारवादी हमारे नेता हैं कि वो बहुत उदार, खुले मन से हर चीज़ को मानने को तैयार हैं। लोकसभा में आपने देखा, लोकसभा में 5 मिनट के लिए इनके नेता आए, ये कानून काला है ये बोल के गए, लेकिन कानून के अंदर क्या है, कंटेंट क्या है, एक भी बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो हम फिर से आग्रह करेंगे कि इस तरह की लोगों के मन में कोई भ्रम न फैलाए, जो सही है उसको सही बताए, यही कहना। मुझे बहुत खुशी है यहाँ आने पर। आज पंचायतें, जो पहली शिक्षित पंचायतें थी हरियाणा की, उनके निवृत्ति का एक फंक्शन जो है वो हमारे लक्ष्मण यादव जी ने किया है। उन्होंने अपनी एक टर्म पूरी की है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पंचायत मंत्री के नाते से जो बड़ा निर्णय शिक्षित पंचायतें बनाने का किया, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई हमने लड़ी। और मैं चाहूँगा कि मीडिया इस बात का अध्ययन करे कि जो युवा पंचायतें बनी थी, शिक्षित पंचायतें होने से, जिनकी औसत आयु उस समय 33 साल थी, उन्होंने किस प्रकार के परिवर्तन इलाके में लाए। एक बात मैं खुशी से कह सकता हूं कि हमारी शिक्षित पंचायतें अधिकारियों से आंखें मिला के बात करती थी, मुद्दों को जानती थी और मुद्दों के साथ काम करती थी। बहुत ही भरोसा करते हुए पंचायतों पर हमने उस समय 20 लाख तक का राशि भी उनको खर्च करने का अधिकार दिया और जिला परिषदों को भी मजबूत बनाते हुए करोड़ों रुपए की राशि खर्च करने का अधिकार दिया। एक बड़ी पहल जो है ये उस मनोहर लाल जी की पहली सरकार में हमने की और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको और सुदृढ़ता मिलेगी। सर, किसानों का मुद्दा लगातार 10-11 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन देश का हल नहीं निकल पा रहा। किसानों की बहुत बड़ी जीत हो गई थी, क्योंकि सरकार ने यह मान लिया था कि हम आपने जो संसद सुझाए हैं वो सब स्वीकार करते हैं और आप कह रहे हो, इसलिए आपके आदर के लिए 1.5 साल के लिए इनको रोक लेते हैं। मुझे लगता है कि बैंड बजाते हुए उनको पंजाब तक जाना चाहिए। आंदोलन करना ही बड़ी बात नहीं होती, आंदोलन को वापस लेना उससे बड़ी बात होती है। उस अवसर को किसान संगठन चूके और मुझे लगता है कि सरकार ने तो अपनी बात कह के उनके पाड़े में छोड़ दी थी। उन्होंने फिर से कहना चाहिए कि आपने जो प्रस्ताव किया था, हम प्रस्ताव स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात सरकार की तरफ से हुई थी। सर, मुख्यमंत्री 2015 में भावल के अंदर आए और एम्स की घोषणा की मनेठी में। काफ़ी जद्दोजहद के बाद अब हाजरा में एम्स बनने जा रहा है, तो क्या उम्मीद की जाए कि कब तक इस पर सुचारू रूप से काम शुरू हो? देखिए, बाकी ये सरकार बहुत तेज़ी के साथ काम करती है। जो भी जल्दी से जल्दी मुझे लगता है कि इसका काम शुरू हो और इसी सरकार के समय ये पूरा हो, तो उस बात का आनंद हमने पहले NCI के मामले में लिया है। आपको ध्यान होगा, नड्डा साहब, हमने और मनोहर लाल जी ने शिलान्यास की वो फोटो आपको याद होंगी।
और उद्घाटन भी हमारे समय में ही हो गया था उसी 5 साल के बीच में। तो ऐसे ही मेरी अपेक्षा आकांक्षा ये है कि तेज़ी के साथ इस काम को शुरू करें, जिससे इसी मोदी 2 के काल में इसका उद्घाटन भी हो जाए। सर, पंचायतों का कार्यकाल पंचायती चुनाव कब तक होगा? जल्द पंचायती चुनाव कराने की सरकार तैयारी कर रही है। स्कूल बंद हुए सर, स्कूलों को लेकर क्या कहेंगे? जो स्कूल कोरोना काल के अंदर दोबारा से बंद होने की बात हो रही है। देखिए, कोरोना का एक दूसरा दौर आया है, सावधान रहने की जरूरत है जब तक वैक्सीनेशन का दौर पूरा नहीं हो जाता देश में। और इस दूसरे दौर पंच, सरपंच और मेरे बाई ओर उपस्थित मेरे जिले की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, मेरे जिला पार्षद साथीगण, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण, आज राव शेरसिंह मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से आयोजित मान सम्मान समारोह एवं होली मिलन समारोह पर हमारे देश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन अन्नपूर्णा जी का कोसली की पावन माटी पर हम सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और तत्कालीन पंचायत मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझे इस 5 साल में पंच, पढ़े लिखे पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर्स और जिला पार्षद साथियों के साथ कार्य करने का अनुभव